दोस्तों इस मूवी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। ये मूवी एकदम फाड़ू होने वाली है। इस मूवी में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लैला होता है। लैला के पिछवाड़े में इतनी आग होती है कि वो सारे गाँव को अपना पिछवाड़ा दिखाती है, जिससे वहाँ की औरतें कहती हैं ये लड़की कितनी गंदी है। लेकिन वहाँ खड़े सारे आदमी कहते हैं हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। एक बात कहूँ, गांठ बांध लो। सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। लेकिन वहाँ खड़े सारे आदमियों का सुल्तान जाग उठता है, पर लैला को औरतों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना पिछवाड़ा दिखाकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ खड़े सारे लोग अपना अलादीन हाथ में लेकर रगड़ने लगते हैं। लैला का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम मसेटो होता है। मसेटो लोला से शादी करना चाहता है, पर उसकी माँ उससे मना करती है। वो कहती है लोला बहुत ही गंदी लड़की है। मसेटो अपनी माँ से कहता है नहीं नहीं, लैला बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है, वो किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखती है। जब लैला रास्ते से गुजर रही होती है तो दो पादरी उसके पिछवाड़े को देखते हैं और कहते हैं इस लड़की को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, देखो कैसे अपना पिछवाड़ा दिखा रही है। जैसे ही लैला साइकिल से उतरकर जाती है तो दोनों पादरी साइकिल की गद्दी पर लगा लोला का पसीना सूंघने लगते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि लोला के पिछवाड़े से कोई नहीं बच सकता। तभी लोला मैसेटो के पास जाती है और उसकी उंगली को सूंघने लगती है। लोला मसेटो से गपागप करने के लिए कहती है, पर मसेटो कहता है ये सब शादी के बाद ही करूंगा। पर लोला से बिल्कुल भी नहीं रुका जाता, इसलिए वो अपने खरबूजे उसके मुंह में देने लगती है और फिर मसेटो का भी मूड बन जाता है। तभी वहाँ पर एक नौकर आ जाता है और लोला अपना पिछवाड़ा मसेटो को दिखाकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं लोला का सौतेला बाप अपने दोस्त के साथ गंदी फोटो देख रहा होता है और ये दोनों फोटो में जो औरत है उसकी बात करते हैं और ये और कोई नहीं लोला की माँ होती है जिसका नाम जायरा होता है। लोला के फादर बताते हैं किसी वक्त जायरा का एक बॉयफ्रेंड था, उसने उसे छोड़कर मेरे साथ शादी कर ली थी। जायरा मेरे लिए किसी तिजोरी से कम नहीं, क्योंकि मैं उसकी गंदी फोटो से अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। तभी लोला के फादर एक और लड़की को देखते हैं। वो अपने दोस्त से कहते हैं अगर ये लड़की मेरे जाल में फंस जाए तो मैं इसके ऐसे फोटो लूँ जिससे कोई भी मर्द अपना हिलाए बिना ना माने। आगे हम देखते हैं जायरा अपने पति के लिए खाना बना रही होती है। जायरा लोला से अपने फादर को खाना देने के लिए कहती है और जब लोला अपने फादर के पास खाना लेकर जाती है और उसके फादर के कमरे में गंदी फोटो से कमरा भरा हुआ होता है, तभी उसकी नज़र एक खिलौने पर पड़ती है और वो उस खिलौने को उतारने के लिए अलमारी पर चढ़ जाती है, पर लोला से नीचे नहीं उतरा जाता। तभी उसके फादर उसे नीचे उतारने जाते हैं। जैसे ही वो लोला को नीचे उतारते हैं तो लोला के फादर अपना मुंह उसकी गुफा में बढ़ा देते हैं। तभी लोला वहाँ से चली जाती है। तभी लोला अपने कमरे में जाती है और अपनी स्कर्ट ऊपर करके पंखे से अपनी गुफा को हवा देने लगती है। फिर भी उसकी गुफा की गर्मी कम नहीं होती, इसलिए लोला अपने हाथ से अपने तरबूजों को दबाने लगती है। तब जाकर उसे कहीं शांति मिलती है। तभी लोला अपने फादर के कमरे में झांकती है। वो देखती है उसकी माँ अपने पति के साथ गपागप कर रही थी। वहाँ एंड्रो का दोस्त भी होता है और ये देखकर वो भी जायरा के साथ टपाटप करने लगता है और लोला भी अपनी गुफा को रगड़ने लगती है। आगे हम देखते हैं लोला और मैसेटो जंगल में घूम रहे होते हैं और इस जंगल में सब लोग जंगल में मंगल करने के लिए आते हैं। तभी मैसेटो लोला के जंगल में अपना मुंह डाल देता है और लोला को एक्टिव कर देता है। जैसे ही लोला अपनी गुफा में हथियार डालने जा रही होती है तो मसेटो मना करता है। वो कहता है कि ये सब मैं शादी के बाद ही करूंगा, जिससे लैला बहुत नाराज हो जाती है और वहां से जाने लगती है और कहती है कोई जो मेरी गुफा को शांत कर सके, है कोई ऐसा जो मेरे तरबूजों को दबा सके, है कोई ऐसा जो मेरी गर्मी शांत कर सके। तभी मसेटो लोला के पास जाता है और वो उससे कहता है थोड़े ही दिनों की तो बात है, उसके बाद तुम जितना चाहो उतना गपागप कर लेना। तभी लोला मान जाती है और ये दोनों जाने लगते हैं। तभी मसेटो की बाइक खराब हो जाती है और चैन में उसकी उंगली कट जाती है और तभी लोला अपनी कच्छी निकालकर उसकी उंगली पर बांध देती है। लोला अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए मसेटो से कहती है मुझे अपने लिए कपड़े लेने हैं। मसेटो उसे एक दुकान पर ले जाता है। मसेटो बाहर ही रुक जाता है। दुकान की ओनर कहती है तुम कपड़े निकाल कर ड्रेस ट्राई कर सकती हो। लोला कहती है मैंने कच्ची नहीं पहनी है। वो कहती है तुमने कच्ची क्यों नहीं पहनी। लोला कहती है मेरे बॉयफ्रेंड की उंगली कट गई थी, मैंने अपनी कच्ची उसकी उंगली पर बांध दी थी। तभी वो लोला को एक नई कच्ची ला कर देती है। लोला ड्रेस पहन लेती है। तभी लोला देखती है दो कपल गपागप कर रहे होते हैं। ये देखकर लोला सोचने लगती है पता नहीं मेरी प्यास कब बुझेगी, और लोला वहाँ से चली जाती है। वो मसेटो के पास बैठ जाती है। मसेटो कहता है तुमने कपड़े ले लिए। वो कहती है हाँ। मसेटो उससे घर चलने के लिए कहता है। तभी कुछ ठरकी वहाँ आ जाते हैं। लोला उन्हें अपनी गुफा के दर्शन दिखाती है। मसेटो उसे ऐसा करने से मना करता है और लोला बाथरूम में जाकर अपनी कच्ची निकाल कर आ जाती है और सब ठरकियों के साथ डांस करने लगती है। ये देखकर मसेटो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लैला को ऐसा करने से मना करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। तभी एक कार वहाँ आती है और वो लोला से लिफ्ट के लिए कहता है। लोला उसकी कार में बैठ जाती है
और वो उसके जंगल में अपनी उंगली को रगड़ने लगता है। और जैसे ही वो अपने हथियार की जंग छुटाने के लिए कहता है, लोला उससे कहती है, क्या तुम्हारे पास गुब्बारा है? वो कहता है नहीं। तभी लोला वहाँ से चली जाती है। बाहर जोर की बारिश हो रही थी और लोला अपने तरासे हुए बदन को भिगोने लगती है। तभी उसे जोर की सुसु लगने लगती है। वो वहीं पर सुसु करने लगती है। अगले दिन मसेटो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और वो उसके साथ अपनी रात रंगीन करता है। आगे हमें दिखाया जाता है लोला पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई थी और उसके फादर उसका पसीना अपने हाथों से पूंछने लगते हैं और लोला भी मजे ले रही होती है। और जैसे ही लोला के फादर उसकी प्यास बुझाने वाला था, वहाँ पर जायरा आ जाती है। वो कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के साथ गंदा खेल खेलते हुए? लोला के फादर कहते हैं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, मैं तो उसके कटीले बदन को सुखा रहा था। तभी उसका हैंडपंप जोर मारने लगता है और उसे अपनी प्यास भी बुझानी थी, इसलिए वो जायरा को ही ठोकने लगता है और दबाकर दोनों पानी निकालने लगते हैं। तभी लोला मैसेटो के पास जाती है। वो उससे कहती है, तुम्हारी वजह से उस कार वाले ने मेरी गुफा की ऐसी तैसी कर दी, उसने मेरा रेप कर दिया। तभी मैसेटो को गुस्सा आ जाता है। वो लोला की सुरंग में अपना हथियार डालने लगता है और लोला भी मजे लेने लगती है। अब दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी की तैयारियां चल रही होती है और सिटी के सारे आदमी और लुगाई आते हैं। तभी लैला वहाँ से उठकर जाने लगती है और उसका बाप भी लैला के पीछे जाने लगता है और दोनों अपना पानी निकालने लगते हैं। जब दोनों की प्यास बुझ जाती है तो दोनों बाहर आते हैं और लैला मैसेटो से शादी कर लेती है। मैसेटो लैला से कहता है, तुम किसी दूसरे आदमी के हथियार की जंग तो नहीं छुटाओगी? तभी लैला कहती है, मेरी गुफा में बहुत गर्मी है, मेरा भरोसा मत करना, मैं किसी के साथ भी अपना गड्ढा खुदवा सकती हूँ। तभी मैसेटो जोर जोर से हंसने लगता है। उसे लगता है लोला मजाक कर रही है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए बस इतना।